मेरे प्यारे दर्शकगण, मैं आज पुनः अपना एक वीडियो आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सबों को मेरा नमस्कार। पिछला वीडियो में मैं कहा था कि गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ उपदेश देते हैं। तो पिछले वीडियो के बाद यदि हम सोचें तो देखते हैं कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन को मन में सोच आती है कि कुटुंब को मारना अधर्म, युद्ध करना क्षत्रिय धर्म। ऐसे में पुनः अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, मेरा धर्म क्या है। कृष्ण के कहने पर कि तुम्हारा तो जो आचरण है वह श्रेष्ठ पुरुष का नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं वे हमेशा अपने कल्याण की बात करते सोचते हैं और तुम कल्याण की बात नहीं सोचते हो। तब अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, मेरा कल्याण किस में होगा, क्योंकि उसके मन में कल्याण की इच्छा जागृत होती है। पुनः कहते हैं महाराज, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, आप मुझे शिक्षा दीजिए। फिर कहते हैं अधर्म के विषय में, कल्याण के विषय में। तो इस प्रकार अर्जुन उनसे चार बातें पूछती है। चार बातें पूछते हैं। चारों में यदि हम विचार करते हैं तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है कि मेरा कल्याण किस में होगा बता दीजिए, तो वह कहने के लिए या नहीं कहने के लिए जिनसे पूछता है वह स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना तो कर्तव्य हो जाता है। उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे कल्याण की बात ही कीजिए। फिर आगे शिष्य बन जाता है तो गुरु को भी शिष्य की कल्याण की बातें कहनी चाहिए। और चौथी बात कहता है कि मैं आपके शरण में हूँ, शिष्य हूँ। उसके बाद कहता है मैं आपके शरण में हूँ। तो शरणागत हो जाने पर भगवान सभी बातों को भूल जाते हैं और उन्हें कहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। भगवान के सामने इन भावों को यदि हम सोचें तो श्री कृष्ण अर्जुन को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार की बात अर्जुन से सुनने के बावजूद उनके बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और वह श्री कृष्ण को, अर्जुन को शरण होने के कारण बातें कहते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि संसार में दो चीज़ें होती हैं, एक सत्य और दूसरा असत। शरीर और शरीरी। शरीर और शरीरी में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। अविनाशी का मतलब कभी उसका विनाश होता नहीं, और जो विनाशी है उसका तो विनाश संभव है, होगा ही। इस प्रकार कहते हैं कि तुम जो कहते हो मेरा कुल का नाश हो जाएगा, मैं सबों को अपनों को मार दूंगा, मैं किसके लिए सुख भोग करूं, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी मेरा शोकमय हो जाऊंगा, यही तुम्हारी दुर्बलता है। यहाँ यदि हम देखते हैं तो जो शरीरी है उसका तो विनाश होगा नहीं, और तुम चिंता करते हो कि सभी शरीर मारे जाएंगे। अरे शरीर तो मरना ही है, क्योंकि वह सदा रहेगा नहीं। पहले नहीं था, अभी है, लेकिन बाद में नहीं रहेगा। तुम मारो या मत मारो। और ऐसे भी शरीर क्षण क्षण प्रति क्षण वह नष्ट होते जा रहा है, क्योंकि पहले बाल्यावस्था आती है, तो बाल्यावस्था के बाद जब बाल्यावस्था मर जाती है तो युवावस्था आती है,
अब युवावस्था के मरने के बाद वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था भी मर जाती है तो शरीर का देहांतरण अवस्था आता है, अर्थात वह पुनः दूसरा जन्म लेता है। तो इस प्रकार से शरीर कभी भी स्थायी सदा से नहीं रहता है, किंतु शरीर ही कभी मरता नहीं, वह उत्पन्न होता नहीं, सदा से है, सदा रहेगा। भगवान इसे अपना अंश कहते हुए इसे सनातन कहा है। अतएव अब तुम विचार करो। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को कई उपदेश देते हैं। मैं अगला वीडियो में पुनः आगे की बातें कहूँगा। आप सबों को मेरा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक करेंगे और आगे का मज़ा लेंगे। यदि आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।